बेहतर जिंदगी का सपना, लाखों का कर्ज, जानलेवा रास्तों का सफर और आखिर में हाथ क्या लगता है? सिर्फ हथकड़ियां। और ये हकीकत है उन 30 भारतीय नागरिकों की जिन्हें हाल ही में अमेरिकी एजेंसी सीबीपी यानी कि कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने एरिजोना के यूमा सेक्टर से गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। ऑपरेशन चेकमेट के तहत पकड़े गए ये लोग अमेरिका में अवैध रूप से रहकर कमर्शियल ट्रक चलाते थे, जिनके पास या तो फिर एक्सपायर हो चुके परमिट होते थे या फिर कोई वैध लाइसेंस ही नहीं होता था। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस सख्त एक्शन ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है, जिस तरीके से ये गिरफ्तारियां की गई। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या अमेरिका में सिर्फ भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये पहली बार हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल इन सब में ये है कि आखिर क्यों हमारे देश के युवा करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी जान दांव पे लगाकर डंकी जैसे खतरनाक रूट का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ अमेरिका या कनाडा जैसे देश में जाने के लिए। आइए समझते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं। दरअसल अमेरिकी एजेंसी ने अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लगभग 30 भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी का ये कहना है कि इन सभी लोगों को जल्द ही यहां से अब डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये भारतीय नागरिक कमर्शियल ट्रक ड्राइवर के रूप में यहाँ काम कर रहे थे। अमेरिकी कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन की रिपोर्ट के मुताबिक ये विशेष अभियान जो भी ये स्पेशल पूरी चलाई गई है प्रोसेस, वो 11 मई से 15 मई के बीच की है, जहां पे एरिजोना के यूमा सेक्टर में इतने भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। इस ऑपरेशन में कुल 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 36 लोग ऐसे थे जो अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे थे और कमर्शियल सेमी ट्रक चला रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों का यह कहना है कि इन 36 ट्रक ड्राइवरों में से कम 30 भारतीय नागरिक थे जो कि अवैध रूप से रह रहे हैं। बाकी के 6 ड्राइवर मेक्सिको, अल सल्वाडोर और रूस के रहने वाले थे। अधिकारियों की जांच में यह सामने आया कि गिरफ्तार किए गए कुछ लोगों के पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों में जारी कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस थे, जबकि कुछ तो ऐसे भी थे जिनके पास कोई वैध लाइसेंस ही नहीं था, वो सिर्फ यूं ही चला रहे थे। हिरासत में लिए गए कई लोगों के पास पूर्व के बाइडेन प्रशासन के दौरान हासिल किए गए रोजगार अधिकार दस्तावेज भी मिले हैं, लेकिन अब उन परमिट्स की वैधता खत्म हो चुकी है। वो तब तक थी जब तक जो बाइडेन सरकार में थे। अब यूमा सेक्टर के अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल के मेन केयरटेकर का क्या कहना है, एक बार ये भी जानिए। उनका कहना है कि ऑपरेशन चेकमेट हमारी सड़कों और समुदाय को इन अवैध ड्राइवरों से बचाने की हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है, जो सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करते हैं। उनका ये कहना है कि जानलेवा सड़क हादसों को रोकने के लिए फेडरल एजेंट हर दिन ऐसे अवैध ड्राइवरों की पहचान कर गश्त करते हैं और उनकी गिरफ्तारी यूं ही की जाती है। लेकिन अभी मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, क्योंकि मामला इससे बड़ा है। आपको बता दें कि हाल के महीनों में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में कमर्शियल वाहनों से हुए जानलेवा सड़क हादसों के मामले में कई भारतीय मूल के ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि 30 गिरफ्तारी अभी की है, लेकिन इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। ऑपरेशन चेकमेट डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ शुरू की गई सख्त कार्रवाई का एक हिस्सा है। इस कड़ी में हाल ही में अमेरिकी परिवहन विभाग ने एक आदेश भी जारी किया था, जिसका मकसद अयोग्य विदेशी नागरिकों को अमेरिका में कमर्शियल ट्रक और बस चलाने का लाइसेंस हासिल करने से रोकना था। फिलहाल पकड़े गए सभी 52 लोगों पर अमेरिकी संघीय कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, वो जिस जिस देश से आए हैं। अब अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप प्रशासन लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं और ये साफ नजर भी आ रहे हैं। जैसी खबरें आती हैं उनसे स्पष्ट रूप से ये पता भी चलता है। पिछले 1 साल में ही ऐसे कई कदम भी उठाए गए जिनसे इमिग्रेशन यानी कि अप्रवासियों को अमेरिका में रहना और काम करना अब कठिन होते जा रहा है। नौकरियों, स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय सुविधाओं, टैक्स लाभ और बच्चों की डे केयर सेवाओं को भी लेकर सीमित कर दी गई है ये नौकरियां, जितनी भी नीतियां चलती थी। प्रशासन का लक्ष्य उन सभी सुविधाओं को कम करना है जो लंबे समय से लोगों को अमेरिका की ओर आकर्षित करती थी, क्योंकि एक सबसे बड़ा कारण है कि बाहर के लोग अमेरिका में आके काम करना चाहते हैं। ट्रंप संसद को दरकिनार रखकर एग्जीक्यूटिव आदेशों के जरिए अब इमिग्रेशन नीति को नया रूप दिया जा रहा है। इस साल की अगर हम बात करें तो शुरुआत में ही प्रमुख शहरों में मिलिट्री के छापों और डिपोटेशन के खिलाफ तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद ट्रंप प्रशासन अधिक क्रिएटिव और कम विवादित तरीकों पर अमल कर रहे हैं, क्योंकि पहले कुछ ऐसे मामले आए हैं जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए थे। इसके तहत इमिग्रेशन व्यवस्था में अब बदलाव के साथ हजारों लोगों को नौकरियों से निकालने और सरकारी सुविधाएं छीनने जैसे कदम भी उठाए गए।
ट्रंप के इमिग्रेशन एजेंट में प्रमुख रणनीतिकार स्टीफन मिलर की एक तर्क ये भी है, जो बड़ी संख्या में आने वाले नए प्रवासी अमेरिका की पहचान, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए चुनौती बन सकते हैं। एल सल्वाडोर की इमिग्रेंट रेलवेल मोलिना के मामले में ट्रंप के अभियान को समझाया जा सकता है। किस तरीके से आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि आखिर ये मामला क्या है। मोलिना करीब 30 वर्षों से वैध सोशल सिक्योरिटी नंबर और काम की अनुमति के साथ बोस्टन के लोगोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमानों की सफाई का काम कर रही थी। हाल ही में उन्हें और कई अन्य इमिग्रेंट कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया, जिसके बाद प्रशासन ने फैसला किया कि ये एयरपोर्ट के सुरक्षित क्षेत्रों में अब केवल अमेरिकी नागरिक या तो ग्रीन कार्ड धारक होंगे या तो जो लोकल निवासी हैं वही प्रवेश कर सकेंगे और वहां काम कर सकेंगे। इसी तरह के नियमों के कारण हजारों लोगों की नौकरियां प्रभावित कर दी गई। अमेरिका में शरण लेने की प्रक्रिया में कठिन अब समस्याएं आ रही हैं। लोग जितने भी हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। अपने देशों से भागकर अमेरिका पहुंचने वाले कई शरणार्थियों को वर्क परमिट जारी करने पर अब रोक लगा दी जा रही है। इससे उनके लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना अब मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका में सिर्फ ऐसा भारतीयों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये मुहिम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भारतीयों के खिलाफ है, जिसे रोकने के लिए सरकार कई आदेश दे रही है। लेकिन इसका जवाब मैं बताऊं तो वो नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रंप सरकार एक व्यापक नीति के तहत अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को उनके देश भेज रही है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियंस के साथ हो रहा है। अब एक और सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये पहली बार हो रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। मौजूदा सरकार से पहले भी अमेरिका ने अवैध भारतीय वापस भेजे हैं। हालांकि अब मैं आपको थोड़ा सा समय में पीछे ले जाना चाहूंगी, जहां पर 2011 में कैलिफोर्निया की ट्री वैली यूनिवर्सिटी स्कैम में भारतीय छात्रों को हथकड़ियां लगाई गई थी। बाद में इन छात्रों को जेल में भी भेजा गया और कई छात्रों को तो रेडियो टैग भी लगाए गए थे। और अमेरिका से भेजे गए अवैध भारतीय प्रवासियों को जंजीर लगाए जाने का मामला उस वक्त काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। तब से ही ऐसे ही कई अवैध रूप से भारतीय जो जा रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। और अब तक अगर हम कुल आंकड़े देखें तो 2009 से लेकर 2025 के बीच 15,000 से ज्यादा लोगों को अमेरिका से डिपोर्ट किया जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने का वादा तक किया था, जो कि अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने का भी मामला सामने आया। ट्रंप का यह मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में इलीगल तरीके से घुसकर अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं। यहाँ नौकरियों में बड़े हिस्से पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बाहर से ऐसे ही अवैध रूप से आए लोगों का कब्जा है। एक साल पहले भी अगर देखा जाए तो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया ऐसे ही की गई थी। हालांकि तब भारत की ओर से प्रतिक्रिया आई थी। कांग्रेस नेता शशि थरूर का एक बयान आया था। उन्होंने ये कहा था कि उनके मुताबिक अमेरिका से अवैध अप्रवासियों को डिपोर्ट करना कोई अनोखी बात नहीं है। बाइडेन प्रशासन ने भी एक साल में 1100 अप्रवासियों को ऐसे ही भारत भेजा था। वो लोग भारतीय हैं, अवैध रूप से जा रहे हैं, तो हमें उन्हें कायदे से वापस ले लेना चाहिए और इसमें कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। वहीं अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर पवन खेड़ा का भी बयान आया था। उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने तब ये कहा था कि मुझे दिसंबर 2013 की वो घटना याद आती है जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबड़ागारे को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और यहां तक कि स्ट्रिप सर्च भी किया गया था। इसके अलावा विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नॉन्सी पॉलवे के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। यूपीओ सरकार ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे और राहुल गांधी जैसे नेताओं ने तो भारत दौरे पर आए अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया था और कारण सिर्फ ये था कि जिस तरीके से हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका की इस कार्रवाई को निंदनीय बताया था और भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली कई सुविधाएं वापस तक ले ली थी। सिर्फ कारण यही था, जिनमें दूतावास कर्मियों के लिए खाद्य पदार्थों और शराब के रियायती आयात की अनुमति भी शामिल थी। खैर ये सुविधाएं हैं, इस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन आयकर विभाग ने तब अमेरिकी एम्बेसी के स्कूल की जांच भी शुरू कर दी थी। यानी कि ये मामला बहुत गहरा है। सतह परे पर सिर्फ इतना नजर आता है, पर उससे ज्यादा है। खैर अब बाकी देशों की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर सिर्फ भारत की बात करें तो भारत से डंकी रूट के माध्यम से कई भारतीय ऐसे ही जाते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें मंजिल तक पहुंचने की भी कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार लोगों को मौत का सामना करना पड़ता है और वो वापस ही नहीं आ पाते हैं। और अगर कोई गलती से पहुंच भी जाता है तो कई बार उसे वापस भेज दिया जाता है, उनको जेल भी डाल दिया जाता है। डंकी रूट के जरिए हर साल पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों के जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन या फिर कनाडा जाना चाहते हैं और पहुंचते भी हैं।
और ये वो युवा होते हैं जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अपनी जान दांव पर लगा लेते हैं। ज्यादातर युवा अमेरिका की ओर रुख करते हैं। ऐसे ही ड्राइवर, क्लीनिंग या फिर छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी जो है वहां बिता देते हैं। लेकिन साफ शब्दों में ये नजर आता है कि ये देख लीजिएगा कि वहां जाने का कोई फायदा नहीं है, जिस तरीके की खबरें आती हैं। एक रिपोर्ट कहती है, बीबीसी की एक रिपोर्ट है जो साफ तौर पे ये बताती है कि किस तरीके से भारतीय अवैध रूप से अमेरिका, कनाडा जैसे देशों में जाके शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा जो संख्या है, परसेंटेज है, वो पंजाब की है। पंजाब के बाद हरियाणा, फिर गुजरात। यानी कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो इन्हीं राज्यों से जाने की कोशिश करते हैं, अमेरिका या फिर कनाडा। और ये मामले जो है वो गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि आखिर क्यों हमारे युवाओं को अपने भारत को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के ऐसे विदेश में जाना पड़ता है, वो भी सिर्फ क्यों? सिर्फ एक कामना करके जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनको वहां बेहतर जिंदगी मिलेगी। तो ये मामला हमारे भारत के लिए भी उतना ही गंभीर है कि आखिर बेहतर जिंदगी की तलाश बाहर क्यों मिलती है? क्या आखिर भारत में युवाओं को बेहतर जिंदगी नहीं मिल रही है? इस सवाल के साथ मैं इस वीडियो का अंत करना चाहूंगी और इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या भारत में जो जितने भी मामले सामने आते हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे रोजगार की कमी है, या फिर यहाँ पे बेहतर जिंदगी नहीं है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी आपको खबर कैसी लगी ये भी बताइएगा, और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी सुमन, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे एर्नाओं के साथ।